दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं शिक्षा प्रणाली की। भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली की क्या स्थिति है। बात 1991 की है कि जब सुप्रसिद्ध आर के नारायण जी ने राज्यसभा में भाषण दिया था कि बच्चों का जो कंधे पर बोझ है, बस्ते का बोझ, वो कैसे हल्का किया जाए। और ये एक बहुत बड़ा भाषण था और इस भाषण की पूरे भारत के अंदर जगह जगह चर्चाएं हुई। इसके बाद में 1993 में सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक शिक्षक प्रोफेसर यशपाल सिंह जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन 2005 के अंदर शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंदर परिवर्तन हुआ। और इसी तरह से उन्होंने बतलाया कि शिक्षा के अंदर बोझ से ज्यादा बच्चों पे वो तनाव है जो बच्चों की बात समझ में पूरी तरह से नहीं आती। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे देश के अंदर जो बेसिक शिक्षा है वो प्रणाली इतनी इतनी कमजोर और इतनी बूढ़ी है कि उसको सुधारने की आवश्यकता है। उसकी स्थिति दयनीय है। ये बात 1993 से और 1995 के बीच हुई, लेकिन आज भी भारत के अंदर जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ज्यादा वीक है, कमजोर है और इसकी हालत बहुत ज्यादा कमजोर देखी जा रही है। किसी भी जिले प्रांत के अंदर आप देखो कि जो बेसिक शिक्षा प्रणाली सरकारी है उसके अंदर पहली बात तो शिक्षकों की कमी है, दूसरी बात बिल्डिंग नहीं है, तीसरी बात जाले लगे हुए हैं और लोग जो है अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजना पसंद नहीं करते। यही वजह है कि हर शहर के अंदर, भारत के अंदर हर शहर में प्राइवेट स्कूल खुले और प्राइवेट स्कूलों ने अपनी मनमानी फीस अदा करनी शुरू कर दी। यानी शिक्षा के अभाव की वजह से और शिक्षा प्रणाली की गलत नीतियों की वजह से सरकार के जो ये लोग हैं जो 1 से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं पढ़ाते। बिल्डिंगें बिल्डिंगें झरझर हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है। बच्चे, कोई भी गरीब से गरीब बच्चे, अभिभावक भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना पसंद नहीं करता। किसी भी शहर के अंदर, बस्ती में, गांव में देख लो, सब जगह सरकारी स्कूलों की यही हालत है। और हर शहर बस्ती के अंदर प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं जो अभिभावकों की खाल उतार रहे, पूरी तरह से उनसे फीस वसूलते हैं। इसी श्रेणी के अंदर जब बच्चे पढ़ते पढ़ते 10वीं और 12वीं कक्षा के बाद में ये कुछ बनने की सोचते हैं तो इससे दूसरा पड़ाव शुरू होता है। वो क्या है कि कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के अंदर भी बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई और इंजीनियर की पढ़ाई पूरी तरह से नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि इसका एक दूसरा रूप शुरू हुआ है। वो ट्यूशन है और सेंटर हैं जो इनकी तैयारी कराते हैं और वो इतनी मोटी मोटी धनराशि वसूल करते हैं कि वो 1.5 लाख 2 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से पैसे लेते हैं। और ये सिलसिला साठ गांठ कॉलेजों का उन ट्यूशन पढ़ाने वाली संस्थाओं से, उन तैयारी कराने वाली संस्थाओं से इनकी साठ गांठ है। और अब तो रवैया ये हो गया कि बच्चे जो है वो प्राइवेट तरीके से प्राइवेट एडमिशन लेते हैं और तैयारी ट्यूशनों में करते हैं। इसी श्रृंखला के अंदर राजस्थान का एक शहर है कोटा। कोटा के अंदर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि कहा जाए तो पूरे विश्व के अंदर मशहूर है कि उसके अंदर इंजीनियरिंग की और डॉक्टरी की एक पढ़ाई कराई जाती है और उसमें ज्यादा से ज्यादा उनकी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे पास आए। और बच्चे इतने तनावपूर्ण रहते हैं, इतने तनावपूर्ण रहते हैं क्योंकि उनका रिजल्ट 12 से 14% मात्र आता है। यही वजह है कि इस 60 बच्चों ने कोटा के अंदर
25 बच्चों ने आत्महत्या की। सरकार को कुछ मालूम ही नहीं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, माननीय मोदी जी की जय जयकार है, परंतु कोई भी इस तरफ किसी की भी आंख नहीं जाती, किसी की आंख नहीं खुलती कि हम ये क्या हो रहा है देश के अंदर। और ये कोटा की बात ही नहीं है, दिल्ली के अंदर आकाश नामक एक संस्था है जो तैयारी कराती है और मोटा धनराशि लेती है। अब ये बतलाएं कि इस भारतवर्ष के अंदर जो 70 से 80% की आबादी ऐसी है जो 12 से 13,000 रुपए, 6,000 रुपए, 8,000 रुपए तनख्वाह पाते हैं, वो 1.5 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की आकाश के अंदर, ये कोटा के अंदर बच्चों को ट्रेनिंग कैसे कराएं, बच्चों की तैयारी कैसे कराएंगे? ये तो बच्चों को करा ही नहीं सकते। और मात्र 12 से 14% का रिजल्ट आता है और बाकी बच्चे जो हैं वो निराश होते हैं। और इसी कारण से इस वर्ष जो है कोटा के अंदर 25 बच्चों ने आत्महत्या की। और ये मामला पहला नहीं है, इससे पहले भी बच्चे आत्महत्या कर चुके हैं। हर शहर के अंदर से ये खबरें आती हैं और सरकार बिल्कुल सरकार के कान पे जू नहीं चलती कि हम शिक्षा प्रणाली में सुधार पैदा करें और इन संस्थाओं पर ताला लगाएं, इन कोचिंग सेंटरों को बंद कराएं, बल्कि सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि किसी बच्चे को कोई ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ना हो, किसी को किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए आकाश में न जाना पड़े, कोटा में न जाना पड़े, किसी बड़े शहरों के अंदर भाग दौड़ ना करनी पड़े, बल्कि सरकारी संस्था और सरकारी स्कूल में ही पूरी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी और दुरुस्त होनी चाहिए। ये बजट पास होना चाहिए संसद के अंदर और इसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, जो संसद के अंदर लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है, वो इसके ऊपर चर्चा करें। आज चर्चा किस पे हो रही है कि किसकी वोट कितनी है? आज चर्चा किस पे हो रही है? धर्म के ऊपर। आज राम मंदिर के ऊपर चर्चा होती है, कभी ज्ञानव्यापी मस्जिद पर चर्चा होती है, कभी मथुरा पे चर्चा होती है, कभी अरुणाचल प्रदेश पे चर्चा होती है, कभी कश्मीर पे चर्चा होती है। लेकिन चर्चा जो देश की रीढ़ की हड्डी है, आने वाली जनरेशन जो देश का भविष्य है, उसको तुम कमजोर कर रहे हो। गंदी राजनीति है आपकी, इतनी गंदी राजनीति क्या आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी? ये कैसी गंदी राजनीति है? बच्चे अगर देश के शिक्षित होंगे तो देश महान बनेगा, देश उज्जवल होगा। हमारे देश के बच्चों के अंदर इतनी खूबियां हैं कि इन बच्चों को अगर सही तरीके से संवारा जाए तो पूरा विश्व इस भारत के बच्चों को जो है इनके आगे नमन करेगा। आपने देखा ये नमूने के तौर पर आप देखिए एपीजे अब्दुल कलाम किस जगह से उठकर आए, किस मुकाम पर पहुंचे, पूरी दुनिया सलूट करती है उनको। हमारा देश का हर एक बच्चा, हर वर्ग का बच्चा, हर धर्म का बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम जैसी खूबियां रखता है, परंतु हमारे भ्रष्ट और लालचखोर नेता और धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले नेता शिक्षा प्रणाली पर ध्यान नहीं देते। इनका सारा वोट बैंक जो है वो ये होता है कि हम अपनी धर्म जाति के आधार पर कितना वोट हमको वसूल करना है। वो जाति जिससे ये अपना वोट वसूल कर रहे हैं, वो धर्म के लोग जिनसे ये वोट चाहते हैं, क्या कभी सोचा कि उनके बच्चों का भविष्य का क्या हो रहा है? सिर्फ वोटों की राजनीति करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हमें समझना होगा 2024 के इलेक्शन से पहले हमें ऐसा सोचना होगा, ऐसा हमको करना होगा कि हम ऐसे लोगों को चुने जो हमारे बच्चों का भविष्य को देखने वाला प्रतिनिधि हो। हम धर्म जाति में ना फंसे, हम बिरादरीवाद में ना फंसे, हम आरक्षण में ना फंसे, बल्कि ऐसे नेताओं को लेकर आओ जो देश को शिक्षित करे,